पुरानी कहावत है, जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। यानी जो जागता है उसे फायदा मिलता है और जो सोता है वो फायदे को खोता है। ये मंत्र म्यूचुअल फंड में निवेश पर भी लागू होता है। इस निवेश की शुरुआत आप जल्दी करेंगे तो फायदे में रहेंगे और सोचते रहेंगे कि अब करें कि तब करें तो बस मौका गवाते रहेंगे। निवेश जल्द शुरू करने पर कंपाउंडिंग का फायदा आपके लिए ब्याज की कमाई को कई गुना बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? ये देखिए, मूल निवेश पर ब्याज मिलता है, फिर मूल निवेश और ब्याज की राशि पर ब्याज मिलता है। इस तरह आप ब्याज पर ब्याज कमाते जाते हैं और आपकी मूल राशि बढ़ती जाती है। म्यूचुअल फंड में आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी सिप के जरिए जब भी निवेश करते हैं तो इस निवेश को जितनी देर से आप शुरू करेंगे उसकी उतनी ज्यादा कीमत आप चुका रहे होंगे। आइए 9 पॉइंट में समझते हैं कि क्यों आपको इस निवेश को जल्दी शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सिप क्या है ये बताते हैं आपको। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी इसे सिप कहा जाता है, जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड में हर महीने योजनाबद्ध तरीके से एक तय राशि निवेश करते हैं। सिप में आप भले ही छोटी सी राशि से निवेश की शुरुआत करें, लेकिन कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि के कमाल से इसमें आप काफी बढ़त देख सकते हैं। तो ये सिप कैसे काम करती है और कैसे आपके लिए रिटर्न का कमाल करती है, ये समझिए। सिप को डिजाइन ही बहुत ही खास तरीके से किया गया है। जब बाजार ऊंचाई पर होता है तो आपको निवेश पर कम यूनिट मिलते हैं, क्योंकि हर यूनिट की कॉस्ट ज्यादा होती है। लेकिन बाजार में जब गिरावट आती है तो आप सस्ते में ज्यादा यूनिट इकट्ठे कर लेते हैं। इससे आपकी निवेश की लागत को औसत करने में मदद मिलती है, जिससे बेहतर रिटर्न की संभावना रहती है। हालांकि म्यूचुअल फंड में निश्चित रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। तमाम खूबियों की वजह से म्यूचुअल फंड निवेश के लिए शानदार विकल्प के रूप में उभरते हैं। इसमें निवेश के लिए आप अपने हिसाब से समय सीमा और जोखिम का विकल्प चुन सकते हैं। इन खूबियों के कारण बड़ी संख्या में निवेशक इनकी ओर आकर्षित भी होते हैं। ऐसी एक और खूबी है लक्ष्य आधारित निवेश यानी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश की जल्द शुरुआत करने से बच्चों की शिक्षा और रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे लंबी अवधि के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलती है। इक्विटी जैसे एसेट क्लास की वास्तविक क्षमता का लाभ उठाने के लिए निवेश का नजरिया हमेशा लंबा होना चाहिए। म्यूचुअल फंड निवेश में पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसका फायदा तभी मिलता है जब आप एक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। म्यूचुअल फंड के निवेश में देरी करना कैसे महंगा साबित होता है, ये समझिए। उदाहरण के लिए 30 साल के राहुल 5,000 रुपए महीने इक्विटी फंड में सिप के जरिए निवेश करते हैं। अगर सालाना 12% का हम औसत रिटर्न मानकर चलें तो अगले 30 साल यानी रिटायरमेंट तक जब राहुल पहुंचेंगे तो 1,77,00,000 रुपए का कॉर्पस जोड़ सकते हैं। अब अगर यही निवेश वो 10 साल बाद यानी 40 साल की आयु में शुरू करते हैं तो अगले 20 साल में 50 लाख रुपए का ही फंड तैयार कर पाएंगे। इस उदाहरण से साफ पता चल रहा है कि म्यूचुअल फंड में आप जितने यंग रहेंगे, जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, आपका निवेश उतना ज्यादा बढ़ पाएगा। जल्दी निवेश शुरू करने के साथ ही लंबी अवधि का नजरिया रखना भी बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड में शेयर बाजार कब पीक पर है और कब निचले स्तर पर, यह तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में निवेशकों को अनुशासन में रहकर 5 साल से अधिक की अवधि का निवेश का नजरिया रखना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, आपके रुपए की लागत का एवरेज तभी आपको मिल पाएगा जब आप सिप में ऊंची और निम्न नेट एसेट वैल्यू यानी दोनों कीमतों पर निवेश को जारी रखे रहेंगे। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि बाजार की चाल कैसी रहेगी पक्के तौर पर किसी को नहीं पता, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। ऐसे में सिप शुरू करने या बंद करने का कोई सही समय नहीं है। इसलिए जब मुमकिन हो सके अपने गोल्स के अनुसार आप सिप निवेश को टाइम कीजिए, यानी जब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तब रखिए कि तब आपको सिप से एग्जिट करना है, ना कि बाजार के मूवमेंट्स पर। हालांकि निवेश करने से पहले जोखिम को समझना बेहद जरूरी है। जिस निवेश में जितना ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होती है उसमें उतने ही ज्यादा जोखिम भी रहता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। फंड से जुड़े जोखिम को समझने के लिए योजना से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें या फिर किसी प्रोफेशनल वित्तीय सलाहकार की मदद लें।
और हाँ, एक और बात, निवेश की जब आप जल्द शुरुआत करते हैं तो आपको अपनी जोखिम क्षमता के मुताबिक कई फंड्स के बारे में पता करने और स्ट्रैटेजी बनाने में ज्यादा समय भी मिल जाता है। मान लीजिए कोई फंड अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो आप उसे एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप अपने जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश लक्ष्यों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल प्लानर की मदद जरूर लेनी चाहिए। तो निवेश कीजिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाइए।